नोकिया के मोबाइल फोन्स को कौन नहीं जानता। नोकिया के फोन दो चीजों के लिए जाने जाते थे, एक तो इनकी बुलेट प्रूफ ड्यूरेबल क्वालिटी और दूसरी थी हफ्तों तक चलने वाली इनकी बैटरी। लेकिन ये बात शायद ही किसी को पता होगी कि इन मोबाइल फोन्स के लिए बैटरी बनाने वाली कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी बन चुकी है। इसका नाम है BYD। आज की डेट में ईवी मार्केट का ये इतना बड़ा नाम हो गया है कि ईवी इंडस्ट्री की बेताज बादशाह माने जाने वाली टेस्ला आज BYD से पीछे रह गई है और इंडिया के लिए भी इस कंपनी ने 90% मार्केट शेयर ग्रैब करने का टारगेट रख लिया है। और जिस हिसाब से ये चाइनीज कंपनी जा रही है, BYD इंडियन मार्केट को भी हाईजैक कर सकती है। वर्ल्ड का बिगेस्ट कार ब्रांड जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना। ये लाइन नहीं है, सिर्फ प्रमोशन के लिए लाइन नहीं है, बल्कि ये वाकई सच्चाई है। क्योंकि जो कंपनी कभी खिलौने और मोबाइल फोन्स की बैटरी बनाया करती थी, आज वही कंपनी यानी BYD आज की तारीख में मार्केट कैपिटल 8.3 ट्रिलियन की रखती है, यानी कि छोटे मोटे देशों की GDP से भी ज्यादा। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि BYD ने कैसे अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के दम पर 100 सालों से गाड़ियां बना रहे ब्रांड्स को भी दहशत में लाकर खड़ा कर दिया है। और क्या इंडिया में भी BYD मार्केट हाईजैक कर लेगी, ये सब डिटेल में आज आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले BYD की हिस्ट्री बताते हैं। BYD की हिस्ट्री ये है कि किसी ऑटोमोटिव इंजीनियर ने नहीं, बल्कि इसे केमिस्ट ने 1995 में शुरू किया था, जिसका नाम था वांग चाफू। शुरुआत में BYD पूरी तरह से रिचार्जेबल बैटरीज ही बनाया करती थी, जो मोस्टली मोबाइल फोन्स, कैमरास के अंदर या फिर बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज की जाती थी। लेकिन 90 खत्म होते होते वांग को ये रियलाइज हो गया कि आने वाले वक्त में बैटरीज किसी तेल के कुएं से कम नहीं होंगी। और फिर यहाँ से 2003 में BYD ऑटो की शुरुआत हुई और फिर BYD ने ऑटोमोबाइल्स के लिए सिर्फ बैटरी बनाने से शिफ्ट होकर खुद ही ऑटोमोबाइल्स बनाना शुरू कर दिया। साल 2003 में BYD ने अपनी पहली कार निकाली, जिसका नाम था F3, जो कि एक कॉम्पैक्ट सेडान थी, लेकिन इलेक्ट्रिक कार नहीं थी। बट गाड़ी चाइना में कामयाब रही क्योंकि ये सस्ती भी थी और एफिशिएंट भी। इसके बाद साल 2008 में इसी कार पर बेस्ड F3D M को भी लॉन्च किया गया, जो चाइना की पहली मास प्रोड्यूस प्लग इन हाइब्रिड कार थी। और यहीं से BYD इलेक्ट्रिक कार्स की ओर शिफ्ट होने लगी और साल 2010 में BYD की फुल्ली इलेक्ट्रिक और कॉम्पैक्ट कार E6 को लॉन्च किया गया, जो कि इंस्टेंट हिट साबित हुई। खास बात यह थी कि E6 आम कस्टमर के लिए नहीं, बल्कि फील्ड सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई थी। फिर BYD ने जो पेस पकड़ा, उसे देखकर अमेरिकन बिलियनियर बिजनेसमैन वॉरेन बफे ने भी कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। और आज के टाइम पर BYD इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से लेकर सोलर एनर्जी तक और इलेक्ट्रिक कार से लेकर रेल ट्रांसिट तक हर सेक्टर में लीडिंग पोजीशन पर है। चलिए अब डिकोड करते हैं कि BYD इतनी कामयाब कैसे हो गई। इसमें सबसे पहली चीज है BYD की यूनिक बैटरी टेक्नोलॉजी। अभी जो दूसरी कंपनीज ईवी की बैटरी बना रही हैं, वो लिथियम आयन बैटरीज है। इनके अंदर कैथोड होता है, एनोड होता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है और कैथोड एनोड के बीच में एक सेपरेटर भी लगा होता है। अब इसका कैथोड कुल केमिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें है निकल, कोबाल्ट और मैग्नीज। वही एनोड बना होता है ग्रेफाइट से। और इस बैटरी में जो सबसे मेन यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, वो बनता है लिथियम सॉल्ट से। इसीलिए ये बैटरीज कहलाती है लिथियम आयन बैटरीज। लेकिन BYD को अपनी बैटरीज को सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं, बल्कि सस्ता भी बनाना था और इसके लिए इन्होंने लिथियम आयन बैटरीज में से दो सबसे महंगे मिनरल्स को निकाल दिया, यानी निकल और कोबाल्ट को निकाल दिया। इनकी जगह यूज किया गया आयरन और फास्फेट, और इस तरह से बनी लिथियम आयन फास्फेट बैटरीज, जिन्हें ईवी इलेक्ट्रिक में LFP बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। पर BYD ने बैटरीज की सिर्फ केमिस्ट्री में ही चेंजेस नहीं किए, बल्कि बैटरी की पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में भी बड़ा इनोवेशन किया और तब जाकर बनी ब्लेड बैटरीज। और यही ब्लेड बैटरीज ईवी इलेक्ट्रिक में असली गेम चेंजर साबित हुई। इस बैटरी में सेल्स बहुत ही पतले ब्लेड की तरह के होते हैं, जिससे होता यह है कि मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम बैटरी स्टोर हो जाती है, जो अल्टीमेटली एफिशिएंस और परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इतना ही नहीं, इस ब्लेड बैटरी से ईवी में आग लगने के चांसेस भी बेहद कम हो जाते हैं, क्योंकि ये 300 डिग्री सेल्सियस के भी टेम्परेचर पर आसानी से काम करती रहती है। BYD इतनी तगड़ी है कि अब दूसरे ईवी मेकर्स भी उनसे ये टेक्नोलॉजी लेने के लिए लाइन में खड़े नजर आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, यानी ये आखिर इतनी सस्ती क्यों है। BYD इस चीज को वर्टिकल इंटीग्रेशन बताती है, आसान जुबान में, जिसका मतलब ये हुआ कि BYD अपनी कार्स के मैक्सिमम पार्ट्स खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। इसे आपको एक जेनेरिक एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। अभी मोस्टली कार जो मेकर्स हैं
वो अपनी गाड़ियों के पार्ट्स या तो बॉश या कॉन्टिनेंटल या एक्टिव जैसी बड़ी कंपनी से खरीदते हैं। और अगर सिर्फ ईवीज की बात करें तो फॉक्सवैगन अपनी आईडी के लिए 35% पार्ट ही बनाती है, बाकी के पार्ट्स वो आउटसोर्स से लेती है। वहीं टेस्ला अपनी मॉडल 3 का 68% पार्ट खुद बनाती है, लेकिन BYD अपनी सील कार के लिए 75% पार्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है। और यही से रिवील होता है BYD का प्राइस सीक्रेट। अब क्योंकि BYD अपनी कार में लगने वाले ज्यादातर कंपोनेंट्स खुद ही बना रही है और पार्ट्स के लिए दूसरी कंपनियों पर डिपेंड नहीं है, इसलिए BYD अपनी ईवी को बहुत ही सस्ते में बेच पा रही है। जहां एक और टेस्ला को लेकर एलन मस्क की अप्रोच रही है कि पहले आपको हाई एंड परफॉर्मेंस कार से शुरुआत करनी चाहिए ताकि ब्रांड बने और लोग अट्रैक्ट हो, और फिर धीरे धीरे लो प्राइसेस पर आपको आना चाहिए। लेकिन ईवीज के मामले में BYD की स्ट्रेटेजी ठीक इससे उलट रही है। यानी इस चाइनीज कंपनी ने शुरुआत ही चीप इलेक्ट्रिक टैक्सीज और बसेस बनाकर की, और उसके बाद में प्रीमियम लुकिंग पैसेंजर्स कार्स के लिए इसने एंटर किया। जहां एक और अमेरिका में एवरेज टेस्ला कार का प्राइस $45,000 यानी लगभग 38 लाख रुपए है, तो वहीं एक एवरेज BYD ईवी का प्राइस सीधे इसका आधा $22,000 यानी तकरीबन 18.5 लाख रुपए पड़ता है। लिहाजा प्राइसेस में इतना बड़ा डिफरेंस ही BYD की सेल्स को रॉकेट कर रहा है। अगर आप अब से 2 साल पहले की सेल्स उठाकर देखें तो BYD ने 2023 में 3.02 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे थे, और इस तरह BYD दुनिया की लार्जेस्ट पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार मेकर बन गई, क्योंकि इतने बड़ी ईवी सेल्स नंबर आज तक किसी भी इलेक्ट्रिक कंपनी ने अचीव नहीं किया है। लेकिन यहाँ से एक सवाल ही पैदा होता है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करके BYD इतनी चीप कार कैसे बना सकता है। तो यहाँ पे इस गेम में एंट्री होती है चाइना की। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मेकर्स को चाइनीज गवर्नमेंट ने इस तरह सपोर्ट किया है जैसे वो खुद ही इस धंधे में बराबर के पार्टनर हो। आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये सच है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने ईवी मेकर्स को साल 2010 तक लगभग $230 बिलियन की टैक्स में छूट दी थी, और साल 2027 तक $97 बिलियन का टैक्स माफ करेगी। यानी इतनी बड़ी रकम जिसे आसानी से गिना तक नहीं जा सकता। केवल टैक्स में रियायत ही नहीं, बल्कि इसके लिए बहुत ही सस्ते लोन्स, फैक्ट्रीज के लिए सस्ती जमीनें, R&D के लिए भी सब्सिडी सरकार ही दे रही है। चाइनीज गवर्नमेंट ईवी मेकर्स को इतना अंधा सपोर्ट कर रही है कि यूरोपियन यूनियन ने तो इसको लेकर जांच तक बिठा दी है। लेकिन फिर भी ये सारे फैक्टर्स की वजह से BYD आज दुनिया की सबसे बड़ी कार मेकर बन चुकी है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि क्या BYD इंडियन मार्केट को भी हाईजैक कर सकती है। दरअसल इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट को 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है, वो है कॉस्ट सेंसिटिव और वैल्यू फॉर मनी। और BYD ने इन दोनों ही सेंटिमेंट में महारत हासिल कर ली है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो BYD को बजट कार्स में इंडियन मार्केट कब्जाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिलहाल अभी इंडिया में BYD के आने की फिलहाल तो कोई खास खबर नहीं है, लेकिन अगर ये आती है तो वाकई कमाल भी कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या आपने सोचा था कि एक छोटे से मोबाइल फोन की कंपनी बनाने वाली कंपनी आने वाले वक्त में इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेकर कंपनी बन जाएगी? आप अपना जवाब हमें कॉमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।